सो हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग सो गुड। तो आज हम एक ऐसे डे पे मिल रहे हैं जो बहुत मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते होंगे एक बड़ा कॉमन लैंग्वेज है ना। वो लैंग्वेज है ऐसा जिसके बारे में आप सोच तो सकते हैं बट उसको वश में करना इतना आसान नहीं होता। जिसको बहुत सारे बच्चे को ऐसा लगता है कि यार ये कैसा लैंग्वेज है, ये तो मेरे से नहीं हो पा रहा है। बट वन थिंग इज कॉमन, द होल यूनिवर्स, द क्रिएचर इटसेल्फ, द गॉड इज द पावरफुल क्रिएटर ऑफ दिस लैंग्वेज। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कोई है तो वो गॉड इटसेल्फ खुद है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल मैथ्स डे पे, क्योंकि आज है 14 मार्च और 14 मार्च को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल मैथ्स डे। अब आप सोचिए मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं कि यह गॉड का सबसे फेवरेट लैंग्वेज है। क्योंकि आप सोच कर देखिए कि मैथ कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो आप कनेक्ट करेंगे कि आपके टाइम में भी जितना डिफिकल्ट था उससे कम डिफिकल्ट आज के टाइम में नहीं है। यदि आप बच्चों से फीडबैक मांगेंगे मैथ्स के बारे में तो दे विल से दैट मैथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट टिल नाउ दैट दे हैव स्टडीड। चाहे वो 10th तक के बच्चे की बात कर ले, चाहे वो 12th तक के बच्चे की बात कर ले, चाहे वो ग्रेजुएशन के बच्चों की बात कर ले, चाहे वो किसी भी पीजी की पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर ले, चाहे वो पीएचडी के बच्चों की बात कर ले। वन थिंग इज वेरी कॉमन, दैट मैथ इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट दैट सिंस स्टार्टिंग, है ना। लेकिन आप बात समझिए, आप सोचिए इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पूरा ह्यूमन बॉडी हैज बीन डिजाइन्ड बाय द ओनली वन क्रिएटर दैट इज गॉड। आप सोचते हैं इतना खूबसूरत ब्रह्मांड जिसने रचना की वो कौन है? गॉड है। सोचिए बिना मैथमेटिक्स के क्या इतना अच्छा क्रिएटर कोई बन सकता है? तो एक ही आंसर आएगा, नहीं, कोई नहीं बन सकता। यदि उसको बहुत अच्छा क्रिएटर बनना है तो उसको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। आप सोचिए, आप एक घर का जब कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, किसी इंजीनियर के पास जाके आप जब उसका कंस्ट्रक्शन करवा के बिल पास करवाते हैं कि सर एक डिजाइन कर दीजिए, आर्किटेक्चर के पास जाते हैं, बोलते हैं मेरे इतने लैंड पे मेरे को एक आर्किटेक्चर तैयार करके बता दीजिए कि उतने पे ही मेरा एक घर बन जाए और बहुत सुंदर हो, तो दे हैव डिजाइन। अब सोचिए क्या विदाउट मैथमेटिक्स इज इट पॉसिबल? द आंसर विल बी नो। सोचिए घर के डिजाइन में मैथ्स का इतना रोल है, तो ये जो अपनी बॉडी है, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्या इसमें मैथ्स की जरूरत नहीं होगी? और यदि मैथ्स की जरूरत हुई होगी तो सबसे बड़ा क्रिएटर दैट इज भगवान खुद कितने बड़े मैथमेटिशियन है। तो कहा भी जाता है मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथ को जो पढ़ता है, जो समझता है, जो दिल से कनेक्ट करता है, आप समझ जाइए कि वो गॉड से भी उतने ही अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। कहा जाता है मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। विदाउट मैथ्स वी कांट अंडरस्टैंड फिजिक्स। Without physics, we can't understand chemistry, or without chemistry, we can't understand biology. Did you able to get the point? सब आपस में कैसे एक दूसरे से इंक्लाइंड है, लेकिन सबसे ऊपर जो बात आती है वो मैथ्स की ही आती है। क्यों? क्योंकि यह लैंग्वेज है मैथ्स, गॉड का। अब मैं क्यों ऐसे बोलते हुए स्टार्ट करा कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। सोचिए आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए सबसे
अच्छा लैंग्वेज हिंदी माना जाता है। यदि आप बाहर कहीं फ्रांस में रहते हैं तो फ्रेंच माना जाता है, चाइना में रहते हैं तो चाइनीज माना जाता है, जापान में रहते हैं तो जापानीज माना जाता है। बट वन थिंग इज कॉमन बिटवीन ऑल यूनिवर्स, बिटवीन ईच कंट्री, बिटवीन द होल सोलर सिस्टम, मैथ्स। मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड बाय विच हम एक दूसरे कहीं पे भी हो, किसी वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी हो, हम सब आपस में कनेक्ट करते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज से। अब आप बात समझिए, एक पाई का नेम तो सुने होंगे, यदि आपको मैथ से प्यार है तो पाई सुने होंगे, जो कि एक ऐसा नंबर, लिमिटलेस नंबर, जिसका एंड ही नहीं होता, जिसका एंड ही नहीं होता। ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इर्रेशनल नंबर भी कहते हैं। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पॉसिबल नहीं है कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, एंड हेंस वी आर सो हैप्पी टू से दैट मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑल्सो नोन एज पाई डे। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे को पाई डे भी कहते हैं। पाई डे के नाम से भी सेलिब्रेशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लिमिटलेस नंबर है। जैसे गॉड लिमिटलेस क्वांटिटी है, लिमिटलेस क्वालिटी है, वैसे ही पाई एक ऐसा नंबर है जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, मतलब कभी खत्म नहीं होता, और केवल खत्म ही नहीं, रिपीट भी नहीं होता। एक नंबर सुने होंगे 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग। यदि आपके घर में कोई बच्चे हैं तो आप उनसे पूछिएगा कि बेटा पाई सुने हो क्या? दे विल से यस। यदि बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो पाई को जरूर सुना होगा। तो इंटरनेशनल मैथ्स डे पे आप लोग को बहुत 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 शुभकामनाएं। और यदि आप एक पेरेंट हैं तो आपके लिए सबसे, अब सोचिए यदि आप कहीं भी हैं, सारे पेरेंट्स का एक ही चीज है कि सर कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को मैथ्स में अच्छा कर दीजिए। अब आप बात समझिए, बात मैथ्स की नहीं है, बात सब्जेक्ट सीखने की नहीं है, बात बहुत बड़ा है। क्या है बात? क्योंकि पेरेंट इटसेल्फ नो, पेरेंट्स को पता है कि यदि मैथ्स बच्चे को आएगा तो उसकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आईक्यू उतना ही अच्छा हो जाएगा। और जब लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी और आईक्यू किसी भी बच्चे का अच्छा होता है तो उसको अच्छा व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? अच्छे क्वेश्चन का आंसर लिखने वाले बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे साइड से आप लोग को बहुत सारी शुभकामनाएं इंटरनेशनल मैथ्स डे पे, जो कि हम लोग 14 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। और आप लोग मन से मैथ्स से प्यार होना चाहिए। यदि मैथ्स से प्यार नहीं है तो आपको गॉड से भी प्यार नहीं होगा। यहां बात टाइम वेस्ट करने की नहीं है। यू नीड टू बी लॉजिकल। बहुत लॉजिकल बातें करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते होंगे सोसाइटी में। देखिए, गॉड से यदि डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है तो एक चीज जान जाइए, गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन तभी बनेगा जब आपका मैथ से डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। और यदि आपका कनेक्शन मैथ से डायरेक्ट बन गया तो आप समझ ले कि मैथ से डायरेक्ट कनेक्शन बना, यानी गॉड से भी डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो यदि आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाना चाहते हैं गॉड से, तो गॉड के लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी, दैट इज मैथ्स के लैंग्वेज में बात करनी होगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू।